ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में सुनाया था कि थक हार के सुभाष बाबा के पास लौटा और 1 रुपया और जमा करा दिया। बाबा ने सबको खाना खिलाया। अब खाने के बर्तन जो दूसरा व्यक्ति आया था अपनी बेटी के साथ, वो भी नेत्रहीन था। उसकी बेटी बर्तन साफ कर रही थी। सुभाष उसके पास पहुंचा। दोनों में बातचीत होने लगी। सुभाष उससे पूछने लगा, साईं ने तुमसे कुछ तुम्हारे बाबा की आंखों के इलाज के लिए कुछ मांगा? कि नहीं तो। कि मेरे से तो साईं ने 5 रुपए मांगे, जब तक मैं मेहनत करके पूरे कर रहा हूं। अब लड़की को चिंता हुई। लड़की कहने लगी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। खैर, बाबा तो पल पल की खबर रखते हैं, और ये लोग तो सब द्वारका माई में ठहरे हुए थे। बाबा ने लड़की को आवाज देकर बुलाया, बेटा यहाँ। अपनी झोली में से पत्ते के दोने में रखा हुआ एक मोदक निकाला। कहने लगे, ये बेटा ये चमत्कारी मोदक है। और कल मारुति मंदिर में 11 बार गायत्री मंत्र पढ़कर और मारु हनुमान जी को अर्पित कर देना, तुम्हारे बाबा की रोशनी, आंखों की रोशनी तुरंत आ जाएगी। सुभाष ने ये सुना, उसे बड़ी जलन सी हुई। उसने कहा, भाई हम तो इतने 5-6 दिन से रुके हुए हैं, मेरे से साईं ने 5 रुपए मांगे और इसे तो फ्री में दे दिया। खैर, उसने वो मोदक लेके बड़ी खुश हुई और अपने मोदक लेके अपने थैले में रख लिया। थैले सबके ऐसे होते थे कि कोई भी सामान रख लो, कोई भी निकाल लो। सब लोग अब सुभाष जो थे बाबा से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाबा को एक कोने में ले गए और बाबा से लड़ने के लिए तैयार हो गए। साईं, आप तो पक्षपात नहीं करते ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ पक्षपात किया। मैं इतने दिन से आया हुआ हूँ और ये कल ही आए, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए और आपने इनकी सहायता कर दी। बाबा कहने लगे कि अपने दिल से ईर्ष्या निकाल दो, तुम्हारी ये सभी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएगी। लेकिन सुभाष मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि उसने ये फैसला कर लिया कि रात को ही वो द्वारका माई से अपने गांव की ओर प्रस्थान कर जाएगा। इधर उधर पूछा तो पता लगा, जी बैलगाड़ी तो सुबेरे मिलेगी जाने के लिए, रात को कोई बैलगाड़ी नहीं जानेगी। खैर जी, मन मार के लेट गया। सभी लोग लेट गए। अब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं इसके थाली में से, उससे पहले सुभाष मारुति मंदिर में की तरफ से आ रहा था, किसी ने उसके हाथ में प्रसाद का एक मोदक दे दिया। और मोदक क्या दे दिया, इस सब साईं की रची हुई लीला थी। वो मोदक उसके पास था। बाबा ने कहा, क्या है, यहाँ कैसे? कहा, नहीं साईं, ऐसे ही बस घूमने के लिए आ गया था, टहलने के लिए। बाबा से मोदक छुपा लिया। बाबा तो सब जानते थे, लीला तो रची हुई बाबा की थी, इसलिए बाबा को क्या सुनना क्या पूछना। क्या सब लेट गए, बाबा भी अपने झूले पर लेट गए। अब सुबह जब सब लोग सो गए, सुभाष उठा और मोदक बदल दिया। मोदक बदलने के बाद खड़ा ही हुआ था कि इतनी देर में साईं उसके सामने खड़े हो गए। कि इतनी रात को क्या कर रहे हो? साईं, ठंड लग रही थी इसलिए यहाँ धोनी के पास आ गया, तो आप सही है, अब लेट रहो। मोदक डर के मारे छूट के हाथ से धोनी में जा गिरा। अब सुभाष को तो ये पता है कि मोदक नकली है, चमत्कारी नहीं है। अगले दिन सवेरे उठ के सब तैयारी करने लगे। उधर उस लड़की ने के पिता ने बाबा से प्रार्थना की कि साईं, मैं तो कल ही आया हूँ और ये लोग इतने दिन से आए हुए हैं, अमरपाल जी इतने दिन से आए हुए हैं, क्यों ना मेरे से पहले इनकी आंखें ठीक हो जाए।
तो इसलिए आप बुरा मत मानना। साईं ने, बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे भाई बुरा मानने की तो कोई बात नहीं है, तो तुम्हारी अच्छाई है जो तुम ऐसा सोच रहे हो, वरना कौन शख्स अपनी आंखों को बाद के लिए इंतजार करेगा। खैर, अब बेटी और बाप दोनों के दोनों जब मंदिर जाने को हुए तो कहने लगे अमरपाल जी क्यों ना आप भी हमारे साथ चलो, सुभाष तुम भी हमारे साथ चलो। सुभाष तो खुश थे कि जी चलो, मेरी बाबा की आंखों का इलाज नहीं हुआ तो इनके अभी नहीं होने का, क्योंकि मोदक तो चमत्कारी है ही नहीं। खैर जी, मारुति मंदिर पहुंच गए। मारुति मंदिर पहुंच गए। मारुति मंदिर में गायत्री ने, जो लड़की थी, उसने पूजा पाठ करने के बाद उसके पिता ने कहा बेटा मोदक जो है अमरपाल जी के हाथ में दे दो। अब अमरपाल जी के हाथ में मोदक थमा दिया गया। अब सुभाष की समझ में आया। अमरपाल जी कहने लगे ऐसा कैसे? उन्होंने कहा नहीं अमरपाल जी, मैं चाहता हूँ मेरे से पहले आपकी आंखों की रोशनी आ जाए, और साईं ने वादा तो किया है मेरी भी आएगी और आपकी भी आएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आपकी आ जाए। अब सुभाष को तो पता था कि मोदक नकली है, प्रसाद में दिया हुआ है, चमत्कारी नहीं है, और बाबा तो हाथ से एक तिनका भी उठा के देते तो वो चमत्कारी हो जाता था, हो जाता है। हाँ नहीं है, हो जाता है, आज भी हो जाता है कि बाबा के चरणों से लगा के एक मट्टी भी लगा लो, खा लो, तो वो एक चमत्कारी साबित होती है। सुभाष जो थे वहाँ से आतंक के रूप में वहाँ से भाग लिए कि मैंने ऐसा पाप क्यों किया, ये तो मेरे ही बाबा की आंखों की रोशनी देने के लिए तैयार है। बाबा के पास आया, पायजामा बैठी थी बाबा के पास, बाबा से माफ़ी आफी मांगी, साईं मैंने बहुत बड़ी अपराध हो गया। बाबा के साईं अब मैं मोदक ले जाके उनको कैसे दूं? बाबा ने कहा बना लो। बाबा कहने लगा मुझे तो आते नहीं बनाने। बाईजमा कहने लगी मैं बनवाए देती हूँ। खैर जी, 12 मोदक बनाए बाईजमा की सहायता से। एक मोदक जो सबसे अच्छा था वो कहने लगा साईं ये एक मोदक सबसे सुंदर बना है, ये ले जाके देता हूँ। बाबा ने कहा ठीक है। चलने लगा। बाबा ने कहा ये बाकी के 11 मोदक भी लेते जाओ, साईं इसका। बाबा ने कहा ले जाओ, वहाँ जाकर पता चल जाएगा, मारुति मंदिर में जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। खैर जी, ले जाके मोदक दिया। अपनी सारी की सारी जो कुछ खुराफात करी थी उस लड़की के पिता के सामने कबूल की, और ये लो मोदक साईं ने भेजा है। ये भी उसी मोदक की तरह। खैर जी, मोदक लेके चढ़ाया। उनकी आंखों की रोशनी बाबा की कृपा से वापस आ गई। आंखों की रोशनी वापस आ गई। उधर 11 मोदक जो थाली में रखे हुए थे, एक व्यक्ति जो था मिठाई की दुकान ढूंढ रहा था, उसने सुभाष से पता भी पूछा था। सुभाष ने पता भी बताया था, लेकिन उसने पूरा शिरडी गांव छान मारा, उसे मोदक नहीं मिले। उसने मन्नत मानी थी कि जी 11 मोदक चढ़ाएगा मारुति मंदिर में। मोदक रख के देख के कहने लगा, गिनती भी कर लिए। उन्होंने कहा भाई ये मोदक किसके हैं? सुभाष कहने लगा मेरे हैं। क्या तुम मुझे ये मोदक दे सकते हो? सुभाष कहने लगा हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुभाष ने थाली उनकी ओर बढ़ा दी। उन्होंने कहा, बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने मन्नत मानी थी और ये मुझे मोदक चढ़ाने। वो कहने लगा भाई मैंने मन्नत मानी थी, फ्री में मैं तुमसे ले नहीं सकता, इसलिए ये 1 रुपया इन मोदक के बदले में तुम्हें दे रहा हूं, ये स्वीकार करो। बाबा पूरा तमाशा जानते थे, क्यों लीला तो रची भी बाबा की थी, इसलिए उसने इन्हें सुभाष को 1 रुपया दिया और उसने मोदक लेके मोदक चढ़ा दिए। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे, क्योंकि कथा लंबी है। अमरपाल जी नांदगांव के एक जाने माने व्यक्ति हैं, और कोई सताया हुआ व्यक्ति
अमरपाल जी का, जिस टाइम इनका कारखाना था, किसी व्यक्ति की रंजिश थी, वही व्यक्ति 2 दिन पहले बाबा के पास इलाज के लिए आया था, जिसके बेटे को अमरपाल जी तांगा बनाने का हुनर सिखा रहे थे, और वो तात्या के घर रुका हुआ था। अमरपाल जी, उसका बेटा जब पहिया बना के लाया तांगे का, अपने बाबा को दिखाया तो कहने लगे कि भाई ये तो पहिया बिल्कुल कारीगरी नांदगांव के अमरपाल की जैसी है। तो कहने लगा वही तो है। मैं कहा चल फटाफट सामान बांध ले, हमें इस गांव में नहीं रुकना। तात्या बीच में बोलने भी लगा, कैसा कैसे? मैं कहा तुम साईं की प्रेम, साईं का विश्वास, साईं की हर चीज मेरे लिए सिर माथे, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। तो दोस्तों, अमरपाल जी का भी कुछ लंबी स्टोरी है, अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।